हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर अगर हमें किस डिपार्टमेंट सेल्फ में मिला हो या मेरिट पे मिला हो, अगर हम अपनी एडमिशन कैंसिल करवाना चाहें तो क्या हमारी फ़ीस रिफ़ंड होगी और रिफ़ंड कितनी होगी। तो ये जो सारा प्रोसेस है कि फ़ीस रिफ़ंड होने का, उन्हें हम डिस्कस करेंगे काफ़ी, क्योंकि अगर आप सेल्फ पे अपना आपको डिपार्टमेंट मिला है या मेरिट पे मिला है, चाहे वो आपका इवनिंग प्रोग्राम हो या मॉर्निंग हो, तो कितनी फ़ीस आपको रिफ़ंड होगी। अगर आपका स्पेशल सेल्फ पे हो तो कितनी फ़ीस रिफ़ंड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। और उससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मेरिट में जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है उसे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। इवनिंग में जो मेरिट की फ़ीस स्ट्रक्चर है उस पर भी मेरा वीडियो अपलोड है, और सेल्फ पे ऊपर भी मेरा एक वीडियो अपलोड है। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वीडियो लेक्चर ख़ास स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अब लिस्ट भी इंशाल्लाह 10 या 12 दिन में लग जाएगी। और मेरा ये वीडियो अपलोड करने का मकसद यही है कि आप ये जो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिफ़ंड पॉलिसी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की, तो रिफ़ंड पॉलिसी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखें, अगर आपका ये बातें आप ज़हन नशीन कर लें, लाजमी याद कर लें कि अगर आपको जो पहली चॉइस में, सपोज़ कर लें आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको वो सेल्फ में मिला है और आप वो डिपार्टमेंट नहीं लेना चाहते, तो पहली लिस्ट में अगर आपका नेम आया है तो आपको आपको जो क्या करना है, उसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है, जो फ़ीस है, वो आपको जमा करवा देनी है। ठीक है सुन, क्योंकि मैंने ये पहले भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, उसमें भी मैंने बातें आपको बताई थी। तो क्या करेंगे, पहली फ़ी आपको अगर लिस्ट में आपका नेम आया है, चाहे वो आपका मेरिट पे आया हो या सेल पे आया हो, अगर वो डिपार्टमेंट आप नहीं लेना चाहते तो आपको उसकी फ़ीस जमा करवाने देनी होगी। उसके बाद आपका जो सेकंड लिस्ट में नेम है वो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे आने के। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मे भी आपका वो इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट हो, सेकंड लिस्ट में उसका नाम आ जाए, तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स। और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे अगर हमें पहली लिस्ट में मेरा नाम अगर आया है सेल्फ पे, अगर मैंने उसकी फ़ीस जमा करवा दी, तो अगर मुझे सेकंड लिस्ट में मेरा नाम मेरिट पे आया है, क्या वो फ़ीस जो है वो उस मेरिट वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की यूँ है कि अगर आपको पहली लिस्ट में सपोज़ कर लें आपको सेल्फ पे डिपार्टमेंट मिला है और आप वो डिपार्टमेंट नहीं लेना चाहते और आपने उसकी फ़ीस जमा करवा दी है। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर सेकंड लिस्ट में आपका नेम आया है मेरिट पे और पहली लिस्ट में आपका नाम किस में आया था, सेल्फ पे, उसकी फ़ीस आपने जमा करवा दी थी और मेरिट में आपका सेकंड लिस्ट में नेम आया है, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी वो फ़ीस है, अगर आप चाहें कि वो फ़ीस जो है वो आप बाय चेक के थ्रू रिफ़ंड कर सकते हैं, फुली रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि वो फ़ीस आपकी जो वो मेरिट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो फ़ीस आपको मेरिट पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आपको डिपार्टमेंट मिल गया और डिपार्टमेंट लेने के बाद अब आप ये चाहते हैं कि मेरी एडमिशन ये कैंसिल हो जाए, मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, तो उसका प्रोसेस यूँ है कि अगर आपने क्या किया है, अप टू 7 डेज़ क्लासेस ली हैं। ठीक है, कितने दिन, ये है कि पॉलिसी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिए कि अगर आपने क्लासेस 7 दिन तक उस सेमेस्टर की क्लासेस ली हैं, तो 7 दिन तक आपकी जो फ़ीस है वो फुल्ली रिफ़ंड हो जाएगी, मतलब आपकी फ़ीस 100% रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आपने 8 to 15 डेज़ क्लासेस ली हैं और आप अब कहते हैं कि मैं डिपार्टमेंट छोड़ना चाहता हूँ, एडमिशन कैंसिल करना चाहता हूँ, तो आपकी फ़ीस जो होगी वो हाफ़ फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, मतलब 50% आपकी फ़ीस जो होगी वो रिफ़ंड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप फ्राम 16 डेज़ यानी 16 डेज़ से अबव आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपने क्लासेस ली हैं, अब आप ये चाहते हैं कि मेरी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाए, तो बेटा अब कोई भी चांस नहीं है, आपकी फ़ीस 0% रिफ़ंड होगी, मतलब आपकी फ़ीस अब रिफ़ंड नहीं हो सकती। ठीक है, ये पॉलिसी होती है हैक के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको अगर बाय चांस आपका नेम जो है सेल्फ फाइनेंस पे आ गया,
ठीक है स्टूडेंट्स, और आप ये चाहते हैं कि मेरी एडमिशन कैंसिल हो जाए तो आपकी जो फ़ीस है वो 70% आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपका नेम इवनिंग में आया है, इवनिंग प्रोग्राम में, और आपने क्लासेस ली हैं तो विदिन 30 डेज़ मतलब 1 मंथ के लिए, तो आप अब चाहते हैं कि मेरी ये फ़ीस रिफ़ंड हो जाए, मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, तो आपकी फ़ीस 70% रिफ़ंड हो जाएगी। मतलब सेल्फ फाइनेंस एंड इवनिंग प्रोग्राम के लिए क्या है, आपको 30 डेज़ हैं, अगर 13 डेज़ में मतलब 1 मंथ के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, तो आपकी फ़ीस जो होगी वो 70% रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉलिसी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की फ़ीस रिफ़ंड होने की। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो लेक्चर को इस लिस्ट से पहले अपलोड करने का मेरा मकसद यही है कि आप ये कुछ जो बातें हैं ये आप ज़हन कर लें, समझ लें बातें कि फ़ीस रिफ़ंड होगी कैसे होगी। ठीक है, उसकी पॉलिसी क्या है, तो ये कुछ पॉलिसी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिए मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।